आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हमारे इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, इस गाने के बोल सुनकर आप सभी को लग रहा होगा कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ, तो आज हम रिश्तों के बारे में बातें करेंगे। जैसा कि इस गाने के बोल से ही लग रहा है कि कोई अपना किसी बहुत खास के लिए गा रहा है। तो यह मैं बता दूं कि ये गाना दूर गगन की छाँव फ़िल्म का है, जो 1964 में आई थी। इस फ़िल्म के निर्माता, निर्देशक, लेखक, संगीतकार और अभिनेता सभी की भूमिका में स्वयं किशोर कुमार जी हैं और वह फ़िल्म में अपने बेटे के लिए यह गीत गा रहे हैं। तो अब हम इस वीडियो में जीवन में रिश्तों की अहमियत के बारे में कुछ बातें करेंगे। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आएगी। कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक है तो रिश्ते भी होंगे ही। वैसे तो प्रेम एक ऐसी भावना है जो मनुष्य तो मनुष्य मुंह पशुओं तक से रिश्ता जोड़ देती है। इस रिश्ते भी कई प्रकार के होते हैं। इनमें सबसे बड़ा रिश्ता है परिवार का, जो आपको कई-कई रिश्तों में बाँध देता है। एक बच्चा जब इस दुनिया में आता है, तो वह किसी को माँ, किसी को पिता, भाई, बहन, चाचा, मामा, दादा, दादी या नाना-नानी बनाता है। कुछ रिश्ते केवल कामकाजी होते हैं और कुछ ऐसे कि जिनका कोई नाम नहीं होता, पर वे नामधारी रिश्तों से ज़्यादा पक्के होते हैं। कुछ रिश्ते हमें जन्म से मिलते हैं और कुछ हम बनाते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा अहम होता है पति पत्नी का रिश्ता, जो कहा जाता है कि 7 जन्मों का होता है। कुछ रिश्ते मुंह बोले होते हैं। कई बार रिश्ते ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं कि उन्हें निभाना भी भारी पड़ने लगता है। और ऐसे ही किसी रिश्ते के लिए किसी कवि ने कहा है, जिस अफसाने को अंजाम तक लाना हो मुश्किल, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। कुछ रिश्ते केवल विश्वास से बनते हैं और जैसे ही विश्वास टूटा, रिश्ते भी बिखर जाते हैं। कुल मिलाकर रिश्ते एक ऐसा चक्रव्यूह रचते हैं जिसमें हम में से हर एक कभी न कभी उलझता ही है। एक समय था जब लोग रिश्तों पर जान छिड़कते थे। वैसे लोग आज भी हैं, लेकिन अब रिश्तों की परिभाषा बदलने लगी है। आज रिश्तों को लोग पैसे की तराजू पर तौलने लगे हैं। रिश्तों में अपनेपन की भावना की खातिर ही व्यक्ति एक दूसरे पर मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। जिस तरह एक माँ के अंदर शुरुआत से ही अपने बच्चे के प्रति बेहद अपनेपन की भावना कायम हो जाती है, उसे अपना बच्चा सारी दुनिया से में सबसे प्रिय व सबसे सुंदर लगता है। मनोवैज्ञानिक पीटर एम नार्डी के अनुसार अकेले इंसान को भौतिक, भावनात्मक, मानसिक व आर्थिक सहयोग नहीं मिल पाता। करीबी रिश्तेदारों से व्यक्ति अक्सर अपने मन की वे सभी बातें करते हैं जिन्हें वे अन्य व्यक्तियों से नहीं कर सकते। रिश्तेदार व परिवार व्यक्ति के बुरे वक्त में साथ खड़े होते। कैलिफोर्निया में हुए एक शोध के अनुसार जिन लोगों का पारिवारिक या सामाजिक जुड़ाव कम होता है, उनमें दिल की बीमारियों और रक्त संचरण की समस्याओं के खतरे बढ़ जाते हैं। वहीं जिन लोगों के दोस्त और पारिवारिक बंधन मजबूत होते हैं, वे जल्दी-जल्दी बीमार नहीं होते। उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है और आयु भी लंबी होती है। साथियों, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में रिश्ते बन तो जाते हैं, लेकिन उन्हें निभाना उतना आसान नहीं रहता, क्योंकि आजकल हम सभी धैर्य, संयम और एक दूसरे को सुनना व समझना लगभग भूलते जा रहे हैं। और इसका असर हमारे संबंधों पर पड़ता है। कभी न कभी हम सभी इस उधेड़-बुन में ज़रूर अपने आप को पाते हैं कि किसी न किसी रिश्ते को निभाने के लिए या उसे बचाए रखने के लिए किस हद तक झुका जा सकता है। तो मेरा यह मानना है कि चाहे रिश्ता कोई भी हो,
जब बात हमारे आत्मसम्मान तक आ जाए तो हमें एक्शन लेना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आत्मसम्मान से समझौता बाद में घुटन बन जाता है। क्योंकि एक रिश्ते में रहते हुए थोड़ा बहुत बदलना स्वाभाविक है, लेकिन कोई भी इंसान दूसरे को पूरी तरह से बदलने की कोशिश करे, यह ठीक नहीं। ध्यान रहे कि रिश्ते के मुताबिक ढलते हुए आप खुद को ही ना भूल जाएं। एक शायर निदा फाजली के अनुसार, दुश्मनी लाख सही खत्म न कीजिए रिश्ता, दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहिए। क्योंकि रिश्तों की अहमियत वो लोग बिल्कुल भी नहीं समझते जो लोग मतलब की दुनिया में जीते हैं। वे लोग बातें तो बहुत ही बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो अपनी बातों व वादों से मुकर जाते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। कुछ लोग अपनी दौलत के घमंड में इस कदर जीते हैं कि अपनों की कदर करना भूल जाते हैं। दौलत के गुरूर में उन्हें अपनों से नफरत होती है। रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, वो इस बात से अनजान होते हैं। लेकिन वक्त बदलता है और इंसान जब बूढ़ा होता है, वह उसकी काया क्षीण होने लगती। तब ना तो दौलत काम आती, ना ही पैसा काम आता है, और कोई काम नहीं आता। केवल अपने ही काम आते हैं। कभी-कभी तो अपने भी काम नहीं आते हैं। इंसान के जीते जी अपना कोई नहीं होता, पर जब वह मनुष्य इस धरती से चला जाता है, तब सब रोते हैं। अरे वह तो बहुत ही अच्छा इंसान था, फला-फला बातें करते हैं, लेकिन लोग यह भूल जाते हैं कि दुनिया की इस भीड़ में छोटी-सी ज़िंदगी होती है, तो इंसान को हर वक़्त, हर पल खुशियों से जी लेना चाहिए अपनों के साथ। शायर फिराक गोरखपुरी ने क्या खूब कहा है, ये माना जिंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यारो 4 दिन भी। आजकल रिश्तों में आत्मीयता और गंभीरता नहीं रही जैसे पहले होती थी। इसके तो वैसे बहुत से कारण होंगे, पर एक कारण है लोगों की आवश्यकताओं का बढ़ जाना, लोगों की तृष्णा का बढ़ना, भोग की अभिलाषा का बढ़ना। जब व्यक्ति की आवश्यकता बढ़ती है तो लोभ का जन्म होता है, और जब लोभ का जन्म होता है तब व्यक्ति दूसरों से ज्यादा पाने की उम्मीद करने लगता है। मनुष्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जी तोड़ मेहनत करता है और रिश्तों के लिए समय नहीं दे पाते। अपने में ही आवश्यकताओं के उपभोग की सोचता है। इस तरह एकल परिवारों का जन्म हुआ। इस तरह अपने ही लोगों के स्नेह से इंसान दूर हो जाते हैं। पहले गांव में आवश्यकताएं कम थी, तो उनके पास लोगों से मिलने के लिए समय होता था। अब आजकल गांव हो या शहर, सभी के पास मिलने के लिए समय कम हो गया, या यूं कहें कि खत्म ही हो गया है। परिवारों में जब पैसे बढ़े हैं तो भौतिकता आ गई, तथा परिवार छोटे होने के साथ ही रिश्तों में भी दूरी आ गई। पहले परिवार बड़े थे तो रिश्ते भी होते थे, चाचा चाची ताऊ मौसी। अब जब परिवार में एक या दो ही बच्चे हैं, तो बच्चा परिवार की अहमियत किस प्रकार जानेगा या पहचानेगा? उसके लिए उसके दोस्त ही उसका परिवार होंगे। आजकल किसी भी व्यक्ति को अपने निजी जीवन में दखल अंदाजी बिल्कुल नहीं पसंद, चाहे वह औरत हो या आदमी, लड़का हो या लड़की। कोई किसी के अनुशासन या नियंत्रण में नहीं रहना चाहता। अपने दिनचर्या में कोई भी व्यक्ति किसी भी अन्य की दखल अंदाजी नहीं चाहता। स्वार्थ भावना दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। अब लोग प्रेम की जगह स्वार्थ को देने लगे हैं। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि रिश्ते हमारे जीवन की वो फसलें हैं जिन्हें जिस तरीके से सींचा जाएगा तो वह उसी के अनुसार पैदावार देंगी। ये जरूर है कि उनमें गम और खुशी के मौसमों की मार पड़ती रहती है, लेकिन ये जरूरी है कि बावजूद इसके उसकी हिफाजत की जाए। मुझे फिर नीदा फाजली की वो लाइनें याद आ रही हैं कि दुश्मनी लाख सही खत्म न कीजिए रिश्ता, दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहिए। दोस्तों, इन्हीं लाइनों के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्ति की ओर ले जाना चाहूंगी। आप लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। आप सभी के रिश्ते आप सभी के जीवन में नई खुशियां लेके आए। कृपया कमेंट कर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके जीवन में रिश्तों की क्या अहमियत है, कृपया कमेंट कर बताएं। धन्यवाद।